सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? आज हिंदी की क्लास में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है नन्ही नन्ही बूंदे मेरी छत पर कूदें। उसके बाद 12 खड़ी और शब्द खेल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे नए नए शब्दों को। फिर गणित की कक्षा में हम लोग डिंग डोंग डिंग गेम के माध्यम से अंकों को और बेहतर ढंग से जानेंगे तथा जोड़ चार्ट के माध्यम से हम लोग अंकों का जोड़ करेंगे। फिर अंग्रेजी में एक राइम पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लैप योर हैंड्स। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरे लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते।
अंग्रेज मांस खाते हैं इसीलिए ताकतवर है, तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है, हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का ही है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी। कहानी पर कुछ बातचीत करेंगे और फिर हम खेलेंगे अक्षरों के खेल। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। काकी, क्या बना रही हैं आप? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बिट्टू की नाक कितनी तेज है। पकौड़े बना रही हूँ, तुम्हें पसंद है ना? हाँ काकी, मुझे पकौड़े तो बहुत पसंद हैं। क्या बात है, बाहर बारिश और अंदर पकौड़े, बढ़िया है। चलिए तैयार हैं, सभी साथ में खाते हैं। नेकी और पूछ पूछ, ये लीजिए आ गए। वाह, मजा आ गया बिट्टू की काकी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। क्या सही में बिट्टू के काका आप तारीफ कर रहे हैं? हाँ काकी, सही में पकौड़े खाने में मजा आ गया। पता है बिट्टू, जैसे तुम्हारी नाक से कोई खुशबू नहीं बच सकती, वैसे ही सोना की नाक भी बहुत तेज है। सोना? पकौड़े में सोना कहाँ से आ गई? हा 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 हा, बिट्टू कहानी वाली सोना। बाहर बारिश, बारिश के साथ पकौड़े और फिर कहानी। क्या बात है, आज तो मजा ही आ गया।
तो सुनो कहानी सोना की नाक बड़ी तेज। सोना की नाक बड़ी तेज। लेखन विनीता कृष्णा। चित्रांकन सुविधा मिस्त्री। प्रकाशन प्रथम बुक्स। सोना के चाचा की बर्फ की चुस्कियों की दुकान थी। एक दिन सोना चाचा की दुकान पर गई। चाचा तरह तरह के स्वाद और खुशबू वाले रस तैयार कर रहे थे। 4-4 पतीलों में आग पर इकट्ठे रस पक रहे थे। सोना ने कहा, चाचा मैं भी रस पकाऊंगी। चाचा बोले, नहीं सोना, तुम बस ध्यान से देखो। चाचा ने एक पतीले में रंग और खुशबू डाली। सोना ने सूंघ कर कहा, गले में खट से लगने वाली गंध। चाचा, यह काली खट्टी चुस्की का रसा है। ठीक सोना, चाचा ने पतीला हटाया, मगर कुछ और गंध भी है। सोना ने नाक सिकोड़ी। अच्छी गंध नहीं चाचा। चाचा ने दूसरे पतीले में मसाला डाला। हाँ, यह है भीनी मीठी खुशबू। सोना ने गहरी सांस ली। यह है अनारी मीठी चुस्की। वाह सोना, यह भी ठीक है। चाचा ने दूसरा पतीला उठाया, मगर कुछ और बेकार सी गंध भी है चाचा। सोना ने नाक सिकोड़ी। अब मैं डाल रहा हूँ गुलाबी शीरे की चुस्की का मसाला। चाचा ने तीसरे पतीले में करछी चलाई। ठीक गंध है सोना? कुछ लगने लगा है पतीले में चाचा। सोना ने जोर से बोला। चाचा ने पलट कर झांका। रबड़ी के पतीले को झटपट आग से उतार लिया। शाबाश सोना। चाचा ने रबड़ी को दूसरे साफ पतीले में पलटा। रबड़ी चुस्की को बचा लिया। यह तो पतीले में लगने ही लगी थी। सबसे पहली रबड़ी चुस्की सोना को देते हुए चाचा ने सोना को प्यार से थपथपाया। हमारी बहुत ही सयानी सोना। चलो बिट्टू के काका, आपको पकोड़े खाकर मजा आया और मुझे कहानी सुनकर। काका और काकी, बहुत ही मजेदार कहानी है। सोना तो सूंघ कर ही स्वाद बता रही थी। बिटिया, कोशिश करें तो हम लोग भी बता सकते हैं। अरे बिट्टू के काका, अपनी बिट्टू भी तो सब्जी जलने के बारे में कितनी बार मुझे बता चुकी है। हाँ काका और काकी, गंध से तो पता चल ही जाता है। तो बच्चों, आप भी अपने आसपास की गंध का पता लगाते रहिए। अभी आपके लिए कुछ सवाल हैं। इन सवालों के जवाब सोचिए और घर पर किसी को बताइए। तो मेरा पहला प्रश्न है, सोना के चाचा ने रबड़ी के पतीले को झटपट आग से क्यों उतार लिया? दूसरा प्रश्न है, आपको कौन कौन सी चीजों की खुशबू का पता चल जाता है? काका, हमारे दर्शक खेल का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ बिट्टू, चलो फिर खेल शुरू करते हैं। हाँ हाँ, शुरू करो। पर काका, खेल के बारे में भी तो कुछ बताइए। बिट्टू, खेल का नाम है शब्द चित्र। अच्छा, ये खेल तो हम पहले भी खेल चुके हैं। बढ़िया खेल है, शुरू कीजिए। तो खेल शुरू करते हैं, शब्द चित्र। इस खेल में हमें क्या करना है? इस खेल में हमें कुछ चित्र दिखाई देंगे और वो कहाँ लिखे हैं वहां हमें क्लिक करना है। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। ये क्या है? ये हैं
समोसे। हाँ, अरे वाह, ये तो सही है। कुकड़ू को आवाज आ रही है। ये है मटका। मटका कहाँ लिखा है? ये रहा। ये क्या है? कैलेंडर शायद। ये गलत हो गया। कैलेंडर कहाँ लिखा है? ये रहा। हाँ, अब चाबी। अच्छा, ये चाबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये है अंगीठी। हाँ, ये अंगीठी है। ये तो हम जानते हैं, ये है गुब्बारा। और गुब्बारा लिखा कहाँ है? शायद ये वाला। हाँ, यही है। ये क्या है? हाथी? नहीं 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 नहीं, हाथी घर में कैसे होगा? बिल्ली है शायद। हाँ, बिल्ली है। बिल्ली कहाँ है? बिल्ली कहाँ है? हाँ, थोड़ा सा टाइम और। बिल्ली, ये लिखा हुआ है। ये इसे कहते हैं केतली। और इसी बिल्ली के ऊपर रहा केतली। ये क्या है? तकिया। हाँ, तकिया। और वो रही पतंग, आखिरी। हाँ, ये क्या है? ये है आइसक्रीम। अरे नहीं, फिर ये क्या है? मोटर? ये टी स्टॉल होगा। अरे, यहाँ क्या बिक रहा है? ध्यान से देखना पड़ रहा है। क्या है? देख लेते हैं। पेपर स्टॉल। अरे, ये पेपर स्टॉल है। ये रहा पेपर स्टॉल। ये कौन है अब? इन्हें क्या कहते हैं? कुली। कुली। अच्छा, ये रहे। हाँ, थोड़ा सा टाइम और। ये रहा कुली। इसको क्या बोलते हैं? वजन कांटा। ये रहा वजन कांटा। इनको तो कौन नहीं जानता? पुलिस। ये रही पुलिस। अब कौन सा चित्र बताना है? कहीं दिख रहा है आपको? अच्छा, ये टाई। ये रही टाई। अब ये है यहाँ पर, ये है आइसक्रीम। हाँ, टी स्टॉल। टी स्टॉल। अच्छा, ये है टी स्टॉल। ये रहा। ये तो ट्रेन है। रेलगाड़ी। हाँ, रेलगाड़ी है ये। ये क्या है? सीढ़ियाँ। अच्छा, सीढ़ी। ये कौन है? मोटरमैन। मोटरमैन। हाँ, थोड़ा सा और खेलना है। अच्छा, मोटरमैन। आखिरी तो यही बचे हैं ना? ये क्या है? ये है बकरी। ये रही। ये तो घर है। घर 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 घर। ये रहा। ये है बाल्टी। बाल्टी 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 बाल्टी। ये रही बाल्टी। ये दीदी मटका ले जा रही हैं। मटका ये रहा। ये क्या है? टब। अच्छा, टब। ये रहा। ये तो कुआं है। ये रहा कुआं।
ये तो लड़का नहा रहा है। लड़का। ये लड़की है। ये रही। ये तो चाची हैं। औरत, हाँ औरत, ये है। वो तो आम है। अरे वाह, मुझे पूरे 300 गुण मिले हैं। मैंने कितने सारे शब्द बताए हैं। मजा आ गया। क्यों बिट्टू और बिट्टू की काकी, खेल खेलने में मजा आया? हाँ काका, मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ बिट्टू, पर तुमने ज्यादातर चित्र और उसके नाम तो पहचान लिए। हाँ बिटिया, तुम्हारी काकी सही कह रही है। हाँ काका और काकी, मुझे खेल के अंत में नंबर भी मिले, पूरे 120। बहुत बढ़िया बिट्टू। चलो तो अब एक और नया खेल खेलते हैं। काका, आई एम रेडी। राजा, आपको गा पे कूदना है। गा पे कूदो। हाँ अक्षर, दिखाओ सबको। कौन सा अक्षर है ये? वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। निर्मल, आपको चा पे कूदना है, आप 2 बार में भी कूद सकते हैं। घुमा के दिखाओ। कौन सा अक्षर है ये? वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाओ। दिशा, आपको माँ पे कूदना है। कौन सा अक्षर है ये? माँ। इन्होंने कौन से अक्षर पे कूदा है? माँ। वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाओ। अभी देखा ना आपने कैसे दिशा ने किस पे कूदा था? माँ। कौन सा अक्षर उसको बोलते हैं? माँ। वेरी गुड, फिर ताली बजाते हैं। बच्चों को कूद कूद कर खेल खेलते हुए देखना बड़ा मजा आया। हाँ काका, इस तरह के खेल तो मैं स्कूल में भी खेलती हूँ। अच्छी बात है बिटिया, तो आज काका और काकी के साथ भी खेल लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बिट्टू की काकी, तुम मुझे प अक्षर पर कूद कर दिखाओ। बिट्टू के काका, मुझसे ना हो पाएगी ये कूदा फांदी। क्यों नहीं होगा काकी, अभी आप बिल्कुल फिट हैं। वैसे भी थोड़ी कसरत करनी चाहिए ना। ठीक है, मैं कूदती हूँ प पर। बहुत बढ़िया काकी। ये हुई ना बात। अच्छा बिट्टू, अब प अक्षर से शब्द बताओ। प से परिवार, पंख, पतंग, पैर, पर्वत। चलिए बिट्टू के काका, अब कूदिए आप ह पर। अच्छा जी, बदला लोगी क्या? ठीक है, अभी बता देता हूँ। ह पर। बदले की क्या बात है इसमें बिट्टू के काका, आप भी थोड़ा हिल डुल लिया कीजिए। वो तो मैं करता ही हूँ कभी कभी। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। ये आपका कभी कभी कब होता है? फिर से शुरू हो गए आप दोनों। अरे ये सब छोड़िए ना। काका, आप ह से शब्द भी तो बताइए। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं बता पाऊंगा ह से शब्द? सुनो, ह से हल, हलवाई, हवलदार, हंसना, हार और वो मीठा मीठा हलवा। बहुत बढ़िया काका। बिट्टू, अब तुम कूदो वो पर। ठीक है मौसी। ये कूदी मैं अक्षर व पर। अरे बिट्टू, वो नहीं, ब है। अरे काकी, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, तो मुझे पता नहीं चलता कि व है कि ब। बहुत अच्छे बिट्टू। अच्छा, अब व से शब्द तो बताओ। ये लीजिए, ये आ गई मैं व पर। व से वह, वकील, वंश, वफादार, वंदना, विनाश, वीणा और वजन। बहुत खूब बिटिया, बहुत खूब। काकी, अब बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई की बातें, अब कुछ मस्ती वाला खेल हो जाए। हाँ हाँ बिटिया, तो चलो देखते हैं मस्ती वाला खेल। चलो बच्चों, एक नया खेल खेलते हैं जिसका नाम है
अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग उपयोग, ठीक है। ये कैसे खेलना है बता रहे हैं हम। जैसे ये है ज्योमेट्री बॉक्स। क्या है? इसका उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं? ठीक। तो कौन कौन आएगा? चलिए आप आइए। हेलो मैया पापा ठीक है? भाभी अभी ठीक है? खाना खाए हो? वेरी गुड। इन्होंने काहे का उपयोग किया? कौन आएगा? नानका। ये काहे का उपयोग कर रही हैं? वेरी गुड। ताली बजाओ इनके लिए। चलो राधिका आ जाओ। सबका नंबर आएगा, सबका। वेरी गुड। काहे का इग्नोर किया? वेरी गुड। ताली बजाओ। खेल में मजा आया? तो ताली बजाओ अपने लिए। क्यों बिट्टू, खेल देखकर मजा आया? काकी पूछिए मत, बहुत मजा आया। मजा तो मुझे भी आया, पर इसे खेलें तो और भी मजा आएगा। हाँ, तो मैंने कुछ सामान रख दिया है। थाली, पेन, किताब, आलू और मोबाइल। पहले बिट्टू के काका आप ही कुछ सामान का अलग अलग उपयोग करके बताइए। ठीक है, तो थाली टपली बजाने में, और पेन बांसुरी बजाने में। बहुत बढ़िया बिट्टू के काका। वाह वाह काका। अब मेरी बारी। किताब हाथ से पंखा की तरह उपयोग हो सकता है। आलू गेंद के रूप में। अब काकी की बारी है। तो मोबाइल कहानी पढ़ने के काम में। आलू पेड़ से फल तोड़ने के काम में। वाह बिट्टू की काकी, अपने दिमाग का सही से काम लिया है तुमने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर नए खेलों के साथ बैठेंगे। क्या बात है काकी, बहुत ही बढ़िया खेला आपने, और ये खेल भी बहुत मजेदार था। तो बच्चों, आपने भी यह खेल समझ लिया होगा। आप भी अपने आसपास की चीजों जैसे थाली, कटोरी, गिलास, तकिया, बाल्टी, लोटा का अलग अलग इस्तेमाल बताइए और घर बैठकर मजा लीजिए। दोस्तों, आज हम एक अलग वीडियो देखने जा रहे हैं जिसका नाम है गाय से सीखो पंप का रहस्य। नाम कुछ अजीब है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम गाय से कैसे सीखेंगे कुछ। पता नहीं, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। गाय से सीखो पंप का रहस्य। देखा दोस्तों, गाय तो बड़ी होशियार है। उसने बस अपने मुंह से पंप चलाया और पानी पी लिया। वीडियो तो बेहद पसंद आया मुझे, और खासकर जब उन्होंने पंप कैसे चलता है यह बताया। अब पता चला पंप चलता है हत्था, नल और एक तरफा खुलने वाली वाल्व से।
अब मैं इस जानकारी को घर में सभी को बताऊंगी। आप लोगों ने कहानी सुनी, उस पे कुछ बातचीत की और ढेर सारे अक्षरों के खेल भी तो खेले। आज तो हमने बहुत कुछ सीख लिया, है ना? चलिए आगे और सीखते हैं और कुछ नया भी करते हैं। क्या करें? चलिए गणित सीखते हैं। डरिए मत, गणित से डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर खेल खेल में हंसी मजाक में सीखेंगे तो गणित भी आसान लगेगी। जानते हैं क्यों? चलिए खेलिए और खुद समझिए। हेलो दोस्तों, आज हम खेलेंगे खेल जानो नंबर। इस खेल में हम नंबरों के बारे में कुछ नई बातें जानेंगे और आपने जो पीछे इकाई, दहाई के बारे में सीखा है उसका उपयोग हम इस खेल में करेंगे। तो चलिए खेलते हैं खेल जानो नंबर। आज हम इसका पहला भाग खेलेंगे, यानी आज हम नंबर जानेंगे 10 से 99 तक। नंबर पहचानो। तो हमें पहचानना है नंबर। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ दी हुई। ये हरे रंग में दहाइयाँ हैं और पीले रंग की गेंदें इकाइयाँ दर्शा रही हैं। तो चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पर 3 दहाइयाँ दी हुई हैं। इकाइयाँ देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर हमारे पास 3 दहाइयाँ और 6 इकाइयाँ हैं। तो सोचिए 3 दहाइयाँ और 6 इकाइयों को मिलाकर क्या नंबर बनता है? जी, नंबर बनता है 36। हम देखते हैं विकल्प में हमारे पास है 1, 3, 2, 36। तो ये रहा 36। 36। देखते हैं हमारा उत्तर सही है या गलत। अरे वाह, 36। नंबर पहचानो। अब देखिए यहाँ पर दी हैं 2 दहाइयाँ और 1 इकाई। तो बताइए कौन सा नंबर बना ये? बिल्कुल सही, अभी हमने पीछे ही ये किया। ये नंबर बना 21। तो चलिए देखते हैं विकल्प में 21 कहाँ है। यहाँ दिया है 86, 6, 5, 21। तो ये रहा हमारा नंबर 21। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, 21। नंबर पहचानो। अब यहाँ पर पहचानिए ये नंबर कौन सा है। यहाँ पर दहाइयाँ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर 6 दहाइयाँ और 1 इकाई दी है। तो सोचिए कि 6 दहाई और 1 इकाई को मिलाकर कौन सा नंबर बनता है।
बिल्कुल सही पहचाना आपने। नंबर बनता है 61। तो यहाँ पर देखते हैं विकल्प में कौन कौन से नंबर दिए हैं और हमारा उत्तर 61 कहाँ पर है। यहाँ पर विकल्प है 1, 8, 61। तो ये रहा नंबर 61। 61। अरे वाह, 61 यानी कि ये हमारा उत्तर। नंबर पहचानो। अब देखते हैं अगला नंबर कौन सा है। यहाँ पर है 1, 2, 3, 4। 4 दहाइयाँ और 1 इकाई। तो 4 दहाइयाँ और 1 इकाई को मिलाकर कौन सा नंबर बनता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नंबर बनता है 41। तो विकल्प में देखते हैं 41 कहाँ है। यहाँ है 1, 3, 7, 68, 6। ये रहा नंबर 41। 41। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये है नंबर 41। तो दोस्तों, आपने इस खेल में देखा कि कैसे हम इकाइयों और दहाइयों की मदद से किसी भी नंबर को पहचान सकते हैं अगर वो 10 से 99 के बीच में हो। तो अब सोचिए कि आपके पास नंबर है 85। तो बताइए इस नंबर में कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ आएंगी? सोचिए, अपनी कॉपी में लिखिए और अपने मम्मी पापा को अपना उत्तर बताइए। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। हेलो दोस्तों, आइए आज हम मिलान खेलेंगे। चलो जोड़ी बनाते हैं। शुरू करते हैं इन अंकों से। यहाँ पर एक तरफ अलग अंक लिखे हैं और एक तरफ फिर वही अंक लिखे हैं, लेकिन इस बार अलग अलग लिखे हैं। आपको जोड़ी मिलाना है। तो इस संख्या को हमें संख्या से मिलाना है। ये रहा 5, ये रहा 7 और ये 3 से 3 को, 1 से 1 को और 8 से किसको मिलाएंगे? 8 को। वेरी गुड। अब मिलाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है? संख्या से वस्तुओं को मिलाना है। चलो शुरू करते हैं। ये रहा 2। यहाँ 2 क्या है? 2 गुजिया है। वेरी गुड। अब देखते हैं 6। 6 क्या दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 दिख रहे हैं लड्डू। तो ये 6 तो हो गए लड्डू। अब 4 देखिए। 4 क्या दिख रहे हैं? हाँ, समोसे। देखिए 1, 2, 3, 4। इसका मतलब 4 समोसे हैं। तो फिर 9 क्या है? जी हाँ, 9 होंगे ये रसगुल्ले या गुलाब जामुन। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, पूरे 9 गुलाब जामुन है। तो इस तरह हमारी जोड़ी सही हो गई। चलिए आइए अब हम सही अंक चुनते हैं। यहाँ देखिए सबसे ऊपर है 3। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले 3 चुनना है। सबसे ऊपर वाले खंड में 3 कहाँ पर है? ये 3 नहीं है, ये तो 4 है। ये रहा 2 और हाँ, ये है 3। बिल्कुल सही जवाब। अब बताइए 7 कहाँ है? ये क्या है? ये तो 6 है। ये रहा 5 और ये 7 है। अब 6 ढूंढते हैं। ये है 2, ये रहा 6। बहुत सही। अब हम अगले पे पहुंचते हैं। 8 ढूंढना है हमें। ये 0 है और ये रहा 8। तो ये सारे जितने पीले हुए हैं ये सब सही अंक हैं। इसका मतलब हमने सही अंक चुना है। अब गोले में लिखी संख्या के बराबर वस्तुएं गोले में रखना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है 15। तो हमें कितनी वस्तुएं रखनी है? 15 रखनी है। तो देखते हैं ये कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये देखिए कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ही हैं ये तो। और ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मतलब यहाँ पर
15 है ये बॉल, इसका मतलब यहाँ क्या आनी चाहिए? बॉल आनी चाहिए। चलो अब देखते हैं अगला 12। अब हमें 12 ढूंढना है। तो फूलों में देखिए कितने फूल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो 14 है। अब देखिए टॉफियां हमने पहले ही गिनी थी, कितनी थी? 12। और अब बचा है 14, इसका मतलब ये सारे फूल ही 14 हैं। इस तरह हमने सही संख्याएं भरी हैं। चलो अब शब्दों में लिखी संख्याओं को अंकों में लिखी संख्याओं से मिलाना है। तो 5, जी हाँ ये रहा 5। अब मिलाइए 2, ये 2 सबसे ऊपर। 10, ये रहा 1 और 0, 10 सबसे नीचे। 13, हाँ ये रहा 1 और 3। अब 4, ये रहा 4। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको गिनना है और मिलान करना है। शुरू करते हैं 13। यहाँ पे देखिए पतंग कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 है। इसके आगे देखिए बिल्लियां कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। इस तरफ देखिए 13 क्या है? इस तरफ बच्चे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। और ये तो 12 13 हो नहीं सकते, ये तो और भी कम है। हाँ यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, तो यही सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए कि 11 कौन सी वस्तु है बाएं और दाएं फोटोज में? बाएं चित्र में देखिए, बाएं चित्र में नारियल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नारियल और ये 11 नारियल है। और यहाँ देखिए पेड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 पेड़ हैं। जी हाँ, इसका मतलब यही 2 मिलेंगे। अब आपको बताना है कि चित्र में 10 कहाँ पे हैं। 10 कौन कौन से चित्र हैं जो 10 हैं? यहाँ पर देखिए पतंग कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही, पतंग 10 है। और ये गुड़िया वाली जो आकृति है वो कितनी है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब बिल्कुल सही। देखिए हमारा समय समाप्त होने वाला है, जल्दी कीजिए। अब बचा है आखिरी 12। बताइए, तो जो खाली है वही 12 होने चाहिए। एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दाहिनी तरफ 12 गुड्डे हैं और बाएं तरफ ये 1 रुपए के सिक्के भी 12 ही होने चाहिए। इस तरह हमने सभी मिलान कर लिए। वेरी गुड। इसी तरह पढ़ते रहिए, हम फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ये क्या है? जोड़। तो आज हम सीखने वाले हैं जोड़। ये जोड़ का चिन्ह है, इसी से हम आज जोड़ सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, कैसे करते हैं जोड़। तो पहला सवाल लेते हैं। एक उदाहरण है जहाँ लिखा हुआ है 6 धन 3 बराबर कितना? सोचिए 6 धन 3 कितना होता होगा। इसके लिए हम उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो 6 धन एक हाथ की 3 उंगलियां ले लेते हैं और अब देखते हैं कि इन्हें कैसे गिनेंगे। तो ये रहे 6 और 6 के बाद 1 उंगली मिलाई तो कितने हुए? 7 और फिर दूसरी पे 8 आएगा, फिर 6 7 8 और अब 9। इस तरह बिल्कुल आसानी से पता चल गया कि 6 धन 3 बराबर 9 होता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक और उदाहरण। यहाँ पर आपको क्या बताना है? 2 जोड़ 5 कितना होता है? तो इस बार हम क्या करें? हम 5 उंगलियां ले लेंगे। तो इस तरह 2 जोड़ 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका मतलब 2 से गए 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे, 5 से 6 पे और 6 से ये पहुंचे हम 7 पे। इसका मतलब 2 जोड़ 5
कितना होता है? 7 होता है। तो इस तरह आपने सीख लिया है कि जोड़ किस तरह किया जाता है। चलो अब कुछ सवाल लेते हैं और कोशिश करते हैं उनको हल करने की। सवाल है 4 जोड़ 7। 4 जोड़ 7 बराबर कितना? जी हाँ, 4 जोड़ 7 बराबर 11 होते हैं। और अब अगला सवाल है 8 जोड़ 5। 8 जोड़ 5 कितना होगा? तो देखिए 8 और फिर 5 उंगलियां, तो 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। तो इस तरह 8 जोड़ 5 13 होते हैं। चलो अब बताओ 15 जोड़ 1 कितना होता होगा? जी हाँ, 15 और 1 उंगली मिलाई तो हुआ 16। बिल्कुल सही है आप। और अब बताइए कि 10 जोड़ 4 कितना? तो 10 और 4 जोड़ने पर 14 हो जाएंगे। वेरी गुड। और अब 80 जोड़ 80 कितने होंगे? सोच कर बताइए। बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर इकाई पे शून्य है दोनों जगह, इसलिए शून्य लिखकर 8 और 8 को जोड़ लिया गया तो हुए 16। तो इस तरह पूरा अंक हुआ 160। पूरी संख्या हुई 160। और अब आपको मिल चुके हैं पूरे 5 गुण। एक और सही जवाब और आपको 6 में से 6 गुण प्राप्त होंगे। बताइए 30 और 60 कितने होते हैं? फिर से वही काम, इकाई का शून्य लिखकर 6 और 3 को जोड़ लिया। इस तरह 9 तो हुआ 90। अगला सवाल है 6 जोड़ 5 कितना होगा? इस बार जी हाँ, 6 जोड़ 5 11 होते हैं। और इस तरह आपको फिर से एक अंक मिल गया। आप बताइए 2 जोड़ 5 कितना होगा? बिल्कुल आसान है, 2 जोड़ 5 तो हमने करके भी देखा था। 2 जोड़ 5 7 होता है। चलो आप बताओ 12 जोड़ 4 कितना होगा? 12 के बाद 4 उंगलियां निकालो। 13, 14, 15 और ये 16। और अब 10 जोड़ 5 कितना? 10 और 5 को जोड़ने पर 15 प्राप्त होंगे। इस तरह आपको पूरे 4 गुण मिल चुके हैं। अब ये 2 सवाल करने के बाद पूरे 6। बताइए 70 और 80 कितने? तो देखिए शून्य को हमने लिखा और 7 और 8 को जोड़ दिया। इस तरह 150। और अब ये अंतिम सवाल 50 और 60 कितने हो जाएंगे? तो शून्य वैसा ही है, 6 और 5 11 होते हैं। इस तरह 110 प्राप्त होगा। चलो अगला खेल खेलते हैं। देखते हैं इस बार आपको 6 में से कितने गुण मिलते हैं। 4 जोड़ 7 कितना होगा? 4 जोड़ 7 7, 8, 9, 10 और ये 11 होते हैं। बहुत अच्छे बच्चों। आप बताइए 2 जोड़ 6 कितना? जी हाँ, 6 और 2 तो 8 ही होंगे। और अब 11 जोड़ 3 11, 12, 13 और ये 14 हो गए। 17 और 1 मतलब 17 से 1 ज्यादा यानी कि 18। इस तरह 4 गुण मिल चुके हैं आपको। बस अब 2 सवाल और आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। 70 और 60 कितने होंगे? जी हाँ, शून्य एक बार, 6 और 7 को जोड़ने पर 13। इस तरह 130 प्राप्त हुआ। और अब अंतिम, जल्दी से बताइएगा 20 और 60 कितने? 60, 70, 80। वेरी गुड दोस्तों, आपने बहुत अच्छे से सवाल हल किए। हम फिर मिलेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आइए आज हम फिर से इस कार्ड की मदद से जोड़ करने वाले हैं। तो आज हम सबसे ऊपर पंक्ति और सबसे बाएं कॉलम का जोड़ फिर से करेंगे। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में हम अंक 4 लेंगे और जोड़ करेंगे बाएं कॉलम के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। 1 जोड़ 4 बराबर 5। 2 जोड़ 4 बराबर 6। 3 जोड़ 4 बराबर 7। 4 जोड़ 4 बराबर 8। और देखो 5 जोड़ 4 बराबर 9।
6 जोड़ 4 बराबर 10। अब आते हैं 7 पर। 7 जोड़ 4 बराबर 11 और 8 जोड़ 4 कितना है? 12। 9 जोड़ 4 बराबर 13 और ये आखिरी 10 जोड़ 4 बराबर 14। वेरी गुड। आज की राइम का नाम है हॉट क्रॉस बंस। इस वीडियो का उत्पादन किया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। इस राइम के नाम से तो पता नहीं चल रहा है कि किस बारे में है। चलो तो फिर देखते हैं और सुनते हैं इस राइम में है क्या। Hot cross buns, 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. If you have no daughters, give them to your sons. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. Hot cross buns, hot cross buns, 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. If you have no daughters, give them to your sons. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. Hot cross buns, hot cross buns, 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. If you have no daughters, give them to your sons. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. अरे हाँ, अब मुझे बन का मतलब समझ आ गया। यह तो एक मीठा ब्रेड होता है जो बहुत स्वादिष्ट होता है। मुझे यह राइम पसंद आई। क्या आपको यह राइम अच्छी लगी? अगर हाँ, तो अपने छोटे भाई बहन को सुनाना ना भूलना। क्यों? क्या कहा था मैंने? हो जाएगी ना गणित भी आसान। खेल खेल में और हंसी मजाक में मस्ती करते हुए अगर पढ़ाई की जाए ना तो बहुत मजा आता है। चाहे वो कहानी हो या अंकों के खेल हो या अक्षरों के खेल हो। तो चलिए, आज का समय समाप्त हुआ तो हमें जाना पड़ेगा, पर कल हम फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।